नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। बिहार में क्या बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक फेल हो गया? क्या बिहार बंद जो था वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया? क्योंकि बिहार में इस वक्त बीजेपी की तरफ से जो सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया है वो है मां को गाली। दरअसल कांग्रेस एसआईआर के विरोध में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रही है और कांग्रेस के साथ आरजेडी भी शामिल है। लेकिन कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी जाती है, जिसका वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ। कांग्रेस ने यह कहा कि ये इन्हीं के एजेंट हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने सीधे तौर पे कहा कि कांग्रेस और आरजेडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माता जी को गाली दी है और यह मुद्दा बिहार में बहुत तेजी से उठाया जा रहा है। इसको लेकर बीजेपी की तरफ से बिहार बंद का आयोजन किया गया। लेकिन जिस तरह से बिहार बंद में तमाम तरह के वीडियोस, तमाम तरह के फोटोज सामने आई, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े करती हैं। चलिए कुछ खबरों पर नजर डालते हैं। एनबीटी की खबर है, लिखा है एनडीए का बिहार बंद, कुछ जगहों से मारपीट की खबरें, राजद ने किया पलटवार। प्रभात खबर की न्यूज है, जहानाबाद में बिहार बंद के बीच भयंकर बवाल, शिक्षिका संघ धक्का मुक्की, राजद समर्थक से मारपीट, वीडियो वायरल। फर्स्ट बिहार की खबर है, यह कैसा सम्मान, बिहार बंद के दौरान बीजेपी नेता ने महिला टीचर का किया अपमान, सवाल पूछने पर कार्यकर्ता बरसाने लगी थप्पड़। कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें लोग बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बहस करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि लोग अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं तो बीजेपी के कार्यकर्ता कथित तौर पर उनको जाने नहीं दे रहे हैं। कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें एम्बुलेंस का रास्ता रोक लिया गया है। कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें धक्का मुक्की, मारपीट तक की चीजें सामने आ रही हैं, किसी को साइकिल से धक्का देके गिराया जा रहा है। तो एक वीडियो सामने आया जहां पर महिला शिक्षिका के संग बीजेपी की कुछ महिला कार्यकर्ता धक्का मुक्की, छीना झपटी करती हुई नजर आ रही हैं। अब इसको लेकर आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। इसको लेकर तमाम तरह की सोशल मीडिया पर चर्चाएं भी चल रही हैं। तेजस्वी यादव ने लिखा, वाह मोदी जी वाह, काश रैली की तरह बिहार बंद के लिए भाड़े पर लोग बुला लेते। जैसे रैली में पुलिस और प्रशासन पर दबाव देते हैं, ऐसे ही बंद के लिए पुलिस को ही बोल देते, वो ही ट्रैफिक रुकवा देते। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने कल बिहार में दुनिया भर की गुंडागर्दी की। भाजपाई गुंडों ने सरेआम महिलाओं को पीटा, शिक्षिकाओं को पीटा, गर्भवती महिलाओं को रोका, बुजुर्गों को धक्का दिया, छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार किया, बच्चों को स्कूल जाने से रोका, एम्बुलेंस को रोका, शहीद के परिजनों को पीटा। लेकिन फिर भी ये नकारे लोग पंचायत तो छोड़िए, एक वार्ड तक बंद नहीं करा पाए। धिक्कार है। बीजेपी की गुंडाई पर गोदी मीडिया को सांप सूंघ गया। बेचारों ने इस पर कोई डिबेट नहीं की। विपक्ष के बंद में कोई छींक भी देता तो इनके स्टूडियो में जातिवादी तूफान आ जाता, इनकी पत्रकारिता पर मोर नाचता। लेकिन बेचारे बीजेपी की विफलता से सदमे में हैं। गुजरात के रहने वाले मोदी जी ने वोट की खेती के लिए बिहार बंद में आम बिहारियों को परेशान करने का मस्ती भरा निर्णय ले लिया। शायद अभी उन्हें बढ़िया स्क्रिप्ट के साथ और अधिक टेसू बहाने होंगे। ये निशाना तेजस्वी यादव ने बिहार की राजनीति को लेकर, जो बिहार बंद को लेकर बीजेपी ने निर्णय लिया, उसको लेकर साधा है बीजेपी पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। आपको बताएं, जो बिहार बंद हुआ उसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल लोग खड़े कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज यह है कि बीजेपी की तरफ से मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। मास्टर स्ट्रोक इसलिए क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही है कांग्रेस और आरजेडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिर्फ मां का अपमान नहीं किया बल्कि हर महिला का अपमान किया है। वहीं कांग्रेस और आरजेडी ये बात लगातार कह रही है कि गुजराती बिहार में राजनीति करना चाहते हैं, बिहार के लोगों को, बिहारियों को परेशान कर रहे हैं और बिहार की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। लेकिन बिहार बंद इस समय वहां का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सवाल खड़े हो रहे हैं, बिहार बंद पास हुआ या फेल हुआ। अब राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने एक ट्वीट किया, लिखा, कल के बिहार बंद के दौरान भाजपा महिला मोर्चा की नेताओं ने मैं भी मां हूं का नारा लगाते हुए मुजफ्फरपुर में साड़ी की दुकान लूट ली। सुना है दिलीप जायसवाल भी साड़ी के लालच में ही खुद को मां बताने लगे। एक आरजेडी ने और ट्वीट किया, लिखा, बंद के नाम पर पूरे बिहार में दिखा भाजपा के गुंडागर्दी का नंगा नाच। गुंडागर्दी के कारण पूरे बिहार में भाजपा और मोदी की हुई थू थू। बंद के दौरान अररिया बस स्टैंड के पास भाजपा के गुंडों की हुई आम जनता से झड़प। देखिए, कोई भी बंद होता है,
किसी भी राजनीतिक दल का बंद होता है, जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोई भी राजनीतिक बंद होता है उससे जनता का सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि सबको ऑफिस जाना होता है, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना होता है, जो एम्बुलेंस होती है उसमें बीमार जाते हैं और तमाम तरह का लोग अपना अपना सफर कर रहे होते हैं। लेकिन जब किसी भी तरह का बंद होता है तो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस दौरान बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज का विरोध करते हैं। अब यही चीज बिहार बंद के दौरान भी हुई। कई जगह लोगों के साथ झड़प की खबरें आई, कई जगह ऐसा दिखाई दिया जहां पर एम्बुलेंस को रोका गया है कथित तौर पर, कई जगह ऐसा हुआ कि आम लोग बीजेपी कार्यकर्ताओं से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब बीजेपी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। बीजेपी ने क्या ट्वीट किया, एक वीडियो लगाया जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता एम्बुलेंस को जाने का रास्ता दे रहे हैं। बीजेपी ने लिखा, संघर्ष के साथ साथ संवेदनशीलता भी। बंद के दौरान एनडीए कार्यकर्ताओं ने एम्बुलेंस को तुरंत रास्ता देकर जनता के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। यानी बीजेपी कह रही है कि बंद सफल रहा है और वहां पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता, एनडीए के कार्यकर्ता थे वो संवेदनशील थे और उन्होंने एम्बुलेंस को रास्ता दिया। बहरहाल तमाम तरह के वीडियोस हैं, लेकिन सवाल बिहार की राजनीति में खड़ा हो रहा है कि बीजेपी का ये जो भारत बंद है ये कितना सफल रहा, कितना फेल रहा। क्या ये बिहार बंद जो बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है ये बिहार का जो चुनाव उसमें काम करेगा या नहीं करेगा? और जो मुद्दा बीजेपी की तरफ से उठाया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी को गाली दी गई है, ये मुद्दा बीजेपी के पक्ष में काम करेगा कि नहीं? या फिर जो इंडिया अलायंस के दल कांग्रेस और आरजेडी लगातार मुद्दे को उठा रहे हैं, एसआईआर का हो, वोटर अधिकार यात्रा जिस तरह से निकाली जा रही है, वो मुद्दा काम करेगा नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन बिहार बंद को लेकर राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। अब दोस्तों इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।